तंज व मिजाज से भरपूर कॉलम मौज दर मौज अब पेश खिदमत है खुद नसीर राना की जुबानी। इंसान पैदा होता है तो सबसे पहला प्यार माँ से पैदा होता है। ज़िंदगी के शो की पहली कंपेयर भी माँ ही होती है। सबसे पहले बच्चे से उसके बाप का तारुफ करवाती है। बच्चा तोतली ज़बान में बाबा कहना शुरू करता है। ये बीवी का शौहर से पहला इंतकाम होता है कि शौहर को जवानी में ही बाबा बुढ़ा बना देती है। उसकी औलाद से ही बाबा बाबा के नारे लगवाती है और बच्चे के हर मर्तबा बाबा कहने के फ़ौरन बाद दिल ही दिल में ब्लैक शीप कहकर दिल का गुबार निकालती है। बच्चा ज़रा बड़ा होता है तो बाबा ब्लैक शीप पूरा कहलवा कर तस्कीन जहाँ रूह अफ़ज़ा पाती है कि देखो बच्चा कैसे अंग्रेज़ी की नज़में सुना रहा है, जबकि दरअसल बच्चा बाप को नज़में नहीं फ़रंगी कवालियाँ सुना रहा होता है। बच्चा जूं बड़ा होता है, माँ उसे डराने के लिए अल्लाह बाबा और उल्लू बाबा दोनों को इस्तेमाल करती है। माँ बच्चे को कुछ यूँ सबक देती है और उससे मैके और ससुराल वालों को कुछ इस तरह से मुतारिफ़ करवाती है कि बेटे ये नानी अम्मी हैं और वो दादी अम्मा हैं, ये नानू जान हैं और वो सिर्फ दद्दू हैं, या ज़्यादा रियायत बरती तो दादा अब्बा वरना बड़े बाबा यानी अल्लाह बाबा और उल्लू बाबा से बड़े। और ये चंदा मामू हैं, वो मेरे चाचू हैं। चाचू की साउंड ही कुछ ऐसी है कि जैसे कोई किसी को छेड़ रहा। और बेटा ये खाला जान है, बल्कि आंटी हैं, और वो फुफ्फो हैं। फुफ्फो भी एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर कहने वाला आईने में ख़ुद को देखे तो खुद ही शर्मा जाए। ऐसा लगता है जैसे पहले 3 माह में औरत उल्टियों और उबकाइयों रोकने की कोशिश कर रही हो। बच्चे के ददियाल वाले बच्चे के तोतलेपन पर यूँ ही खुश होते रहते हैं और बच्चा उनके नाम बिगाड़ता रहता है। कुछ माएँ बच्चों से बाप को अब्बू कहलवाती हैं। अब्बू का मतलब होता है अलिफ से अव्वल और बू से बदबू, यानी अव्वल दर्जे की बदबू। और कुछ डैडी कहलवाने में खुशी महसूस करती हैं। डैडी दरअसल डेड बॉडी का शॉर्ट है। बीच में से वाह इसलिए गायब कर दिया है कि अंग्रेज़ी के कबाब में उर्दू की हड्डी अच्छी नहीं लगती। अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ों में दो को एक करना और एक दूसरे का सिरा एक दूसरे से मिलाना आम है। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच कहा जाता है। हमें भी अमेरिका आकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ की औरतें काफ़ी मुँह फट और मर्द काफ़ी ज़बान दराज हैं, और यही मुँह शगाफियाँ और ज़बान दराजियाँ यहाँ का हुस्न है। अब तो ये हुस्न दूर दूर तक फैल चुका है। जैसे जहाँ जहाँ पेप्सी वहाँ वहाँ टैक्सी, और जहाँ जहाँ कोक वहाँ वहाँ नोक झोंक। हमारे यहाँ तो औरत और मर्द की दोस्ती को ख़तरनाक समझा जाता है क्योंकि इसमें नाक कट जाने का भरपूर ख़तरा होता है, इसलिए इसे ख़तरनाक कहा जाता है। हमारे यहाँ मर्द मर्द की दोस्ती मिसाली होती है। बाहों में बाहें डालकर घूमना फ़ख्र समझा जाता है, मगर यहाँ अमेरिका में अगर मर्द मर्द के कंधे पर हाथ भी रख दे तो लोग मशकूक निगाहों से देखने लगते हैं। उसके बावजूद यहाँ ऐसे 7.25 मर्दों का कबीला मशकूक बसता है, बल्कि कुछ तो एक दूसरे के साथ घर बसाए और आकबत गंवाए बैठे हैं। उनकी हुलिये ऐसे हैं कि अगर भूले से कहीं वो दर्रा खैबर फलांग जाएं तो गोलियां चल जाएं, क्लाशनकोफों के मुंह खुल जाएं। देखने में माधुरी और बोलने में अमरीशपुरी लगते हैं। इन 7.25 मर्दों के अलावा 4.25 ख़वातीन भी पाई जाती हैं। हमारे यहाँ औरत औरत की सहेली होती है, मगर यहाँ ऐसी हर सहेली एक पहेली होती है और काफ़ी कूदी और खेली होती है, और ज़बानी काफ़ी नोकेली होती है कि नोके ज़बान पर रखी है शब भर की दास्तां। ऐसे पौनों की आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये अपने अपने हाफ में खेलते हैं और एक दूसरे की सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते, बल्कि सब मिलकर एक दिन मनाते हैं, बल्कि एक ही दिन मिलकर एक ज़ोरदार परेड निकालते हैं जिसमें अपनी इज्तिमाई नज़ाकत की भरपूर ताकत का मुज़ाहरा करते हैं। जिस्मानी और ज़हनी इंतशार के शिकार ये लोग अगर अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर सकते हैं और एक परेड पर गुजारा कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तानी गयूर और मगरूर कम्युनिटी लीडर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते, जबकि ये लीडर जिस्मानी तौर पर भी पूरे हैं और दिमागी तौर पर भी। फिर इत्तेहाद में क्यों अधूरे हैं?
ہو سکتا ہے کہ عام آدمی لیڈروں کا نقطہ نظر نہ سمجھ پاتا ہو، کیونکہ جو کمیونٹی بڑھ رہی ہے تو اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلے حلال میٹ نہیں ملتا تھا، اب شرطی حلال میٹ جگہ جگہ ملتا ہے۔ بے شک شرط لگانا اسلام میں حرام ہے، مگر میٹ بالکل حلال ہے۔ پہلے نمازی زیادہ تھے، مسجدیں کم تھیں، اب ماشاءاللہ جگہ جگہ مسجدیں ہیں جس میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی قبضہ گروپ بنا رہتا ہے اور کوئی دوسرا گروپ سے قبضہ چھڑوانے میں لگا رہتا ہے، اور اکثر ان کے کیس کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے سال میں ایک آدھ انڈین شو ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ 4 ہوتے ہیں، اور جس میں ہم پاکستانی جوک در جوک شرکت فرما کر انہیں کامیاب کرواتے ہیں۔ جب ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میلوں اور پریڈوں میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈ اور ایک میلہ ہمارے لیے کم پڑتا ہو، پھر کوئی تو بہانہ چاہیے میرے ساجن کو لڑائی کا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا RRR.com ویکینڈ اسپیشل پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر یا ای میل پہ رابطہ کیجیے۔ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ۔